नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबके सम्मुख अपने हिंदी पर आधारित, हिंदी से संबंधित कुछ कुंडलिया छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुंडलिया छंद 6 पंक्तियों का छंद। पहली 2 पंक्तियाँ दोहा छंद, अगली 4 पंक्तियाँ रोला छंद। दोहा छंद में विषम चरणों में 13-13 मात्राएँ, सम चरणों में 11-11 मात्राएँ। कुल एक दोहा छंद में इस प्रकार 48 मात्राएँ और रोला छंद की चारों पंक्तियों में, रोला छंद की सारी पंक्तियों में वो 24-24 मात्राएँ हो जाएँगी 4 पंक्तियों में। तो लेकिन उसमें जो है 13-11 के बजाय रोला छंद में 11-13 का संयोजन होता है। अब आप सबको हिंदी पे अपनी कुंडलिया सुनाता हूँ। हिंदी गौरव हिंद का, मानवता प्रतिमान, सरस शब्द संगम सुधा, खींचे सबका ध्यान। खींचे सबका ध्यान शब्द अनमोल सुहाए, छंद छटा संचार दिव्य परिवेश बनाए। भारत माता मान प्रेम परिचायक बिंदी, भारतेंदु संकल्प सूर तुलसी है हिंदी, सूर तुलसी है हिंदी। अगला छंद। हिंदी भाषा उन्नयन महावीर संकल्प, हिंदी भाषा उन्नयन महावीर संकल्प। जय शंकर कामायनी, नहीं भावना अल्प, नहीं भावना अल्प पंथ के संग निराला। शरण मैथिली गुप्त दिव्य दिन कर मन ज्वाला। महाकाव्य का मान, महाकाव्य का मान दिव्य गंगा कालिंदी, प्रेमचंद प्रतिमान कथा सागर है हिंदी, कथा सागर है हिंदी। तीसरा छंद। भाषा भारत मूल की सतत करे उत्थान, देवनागरी लिपि धवल हिंदी लोक विधान। हिंदी लोक विधान दिव्य है उसकी महिमा, सृजन सरह पासार समाहित उसकी गरिमा। साधु संत संदेश प्रसारित शुभ अभिलाषा, दिव्य छंद आधार सुधा सम हिंदी भाषा, सुधा सम हिंदी भाषा। चौथा छंद है। जानो हिंदी के घटक अपना मानस खोल, जानो हिंदी के घटक अपना मानस खोल। भाषा हिंदुस्तान की शब्द शब्द अनमोल,
शब्द शब्द अनमोल सृजन के रूप चितेरे, भक्ति और श्रृंगार पीर के बिंब घनेरे, तीन पक्ष आधार समझ कर जीवन ठानो, भारत का संदेश कहे क्या जग में जानो, कहे क्या जग में जानो। और आज के सत्र का अंतिम छंद है, सुनकर उसके बोल को आता है आनंद, सुनकर उसके बोल को आता है आनंद, हिंदी की अनुपम सुधा उसके मानक छंद, उसके मानक छंद मनुज तन में हो गाए, दिव्य शोध संधान नवल प्रतिमान बनाए, रचो गद्य या पद्य, रचो गद्य या पद्य शब्द चारित चुन चुन कर, मानव होता धन्य सृजन हिंदी सुन सुन कर, सृजन हिंदी सुन सुन कर। तो ये थी मेरे आज हिंदी पर रचित कुंडलिया छंद। ये पांचों छंद मेरे गत वर्ष प्रकाशित कुंडलिया संग्रह है त्रिवेणी की कुंडलिया के सदस्य थे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः किसी अन्य रचना के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए पुनः आपको प्रणाम और विदा।